अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में मानसून तकरीबन हर जगह सरगर्म हो गया है। कश्मीर से चेन्नई तक बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर में हुई है। मानसून ने राजौरी और पुंछ में परेशानी ला ली है। एक शख्स दरियाए तोई में फंस गया। साथ ही हरियाणा हैतंडी कंड से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। दिल्ली पर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। जमुना के पानी की सतह में पिछले कुछ दिनों में तेजी से इजाफा देखा गया, ताहम ये अब भी खतरे के निशान से नीचे है। हैथनीगंज बैरेज से दिल्ली की तरफ 67,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया और ये 2 दिन में दारुलकुमत पहुंच सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में भी आज अच्छी बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 24 जुलाई दिल्ली में आमतौर पर अबर आलूद है और दरमियानी बारिश हो सकती है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मानसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है, तो मानसून स्पेशल ऑफर में जरूर ब जरूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात की अलग सुबह बरतानिया पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे बरतानिया के दौरान हिंदुस्तानी कम्युनिटी की तरफ से दिए गए पुरजोश इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर करते हुए हिंदुस्तान की तरक्की के तई इनके प्यार और वाबस्तगी को वाक़ई दिल दहला देने वाला वाक़या करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की अलग सुबह कहा कि बरतानिया में हिंदुस्तानी कम्युनिटी की तरफ से गर्मजोशी से इस्तकबाल से मैं मुतासिर हुआ। हिंदुस्तान की तरक्की के तई इनका प्यार और जज्बा वाक़ई दिल दहला देने वाला है। पुरतपाक इस्तकबाल उस वक्त हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बरतानिया के जारी दौरे के दौरान लंदन में हिंदुस्तानी अरकान ने खैर मुकद्दम किया और इनका इस्तकबाल किया। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज तो जारी है ही, खुद नीतीश कुमार की जेडीयू भी 2 हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। जेडीयू के कौमी सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार इसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। आज बानका के रुकने पार्लियामेंट गिरधारी यादव और फिर परवता के रुकने असेंबली डॉक्टर संजीव कुमार ने एसआईआर के वक्त पर सवाल उठाया है। डॉक्टर संजीव ने कहा कि बिहार के लोगों की बड़ी तादाद दूसरी रियासतों में है, ऐसे में वो इतने कम वक्त में एसआईआर के अमल में कैसे हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर करना था तो होली के वक्त शुरू होना चाहिए था। उन्होंने निशानदेही की कि जो लोग बैरून रियासत रहते हैं वो होली या गर्मियों की छुट्टियों में वतन आते हैं। एसआईआर तनाज़े में बांका से रुकने पार्लियामेंट गिरधारी यादव ने अपनी जाती मिसाल पेश करते हुए इलेक्शन कमीशन को सख्त फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कोई अमली काम का कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे ना तो बिहार की तारीख मालूम है और ना जोग्राफियाई तमाम दस्तावेजात जमा करने में मुझे 10 दिन लगे। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो फॉर्म कर कैसे दस्तखत करेगा। पार्लियामेंट की मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की दीगर अराकीन पार्लियामान के साथ मुलाकात पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी ने साड़ी में मलबूस डिम्पल यादव के भी मस्जिद में जाने पर इसे मस्जिद के तकद्दुस की पामाली से ताबीर किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डिम्पल यादव ने सर पर आंचल नहीं लिया था और लिबास भी मुनासिब नहीं था। इनके मुताबिक डिम्पल यादव जिस तरह सर और पीठ को ढके बगैर बैठी है वो मस्जिद की हुर्मत के खिलाफ है। उन्होंने इमाम मस्जिद मुहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के ही रुकने पार्लियामेंट है, इनको भी निशाना बनाया, जो मीटिंग में शरीक थे। मज़ाक़ इस बात यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अखिलेती मोर्चा मस्जिद के तकद्दुस का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लीडर और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी के लिए नमाजवादी की इस्तिलाह दोहराई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एसपी के बहादुर अखिलेश यादव मस्जिद गए, लेकिन सफ़ेद जाली वाली टोपी ले जाना भूल गए। जब ख्याल ही रखना था तो इन्हें कब्जा करने वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य दरअसल इस तंज के जरिए यह भी इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमान वक्फ के नाम पर कब्जा करते हैं। इन्हीं की तरह बीजेपी के तर्जुमान संजय चौधरी का कहना है कि हर एक का अपना अकीदा है। सावन के मुकद्दस महीने में योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाते हैं और अखिलेश यादव अपनी अहलिया के साथ मस्जिद में हाजिरी देते हैं। समाजवादी पार्टी ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि जुम्मे को नमाज जुम्मा के बाद पेशमाम और रुकने पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी की दावत पर अखिलेश यादव चंद लोगों के साथ मस्जिद गए थे। पार्टी ने कहा है कि मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि इत्तेहाद की अलामत भी है। सियासत में कुछ इस दफे मामलात को बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुंचाने के बजाय कई
सवाल छोड़ जाते हैं। यही मामला मुल्क के नायब सदर जगदीप धनखड़ के अचानक और पुरस्रार इस्तीफे का है। इन्हें हुकूमत के करीबी और वफादार अफराद में शुमार किया जाता था, मगर इनकी रुखसती पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सिर्फ 26 अल्फाज का ट्वीट पूरी मोदी काबीना की खामोशी और हुकूमती हलकों की जानिब से लपसी लेने की वजह से ये महसूस हो रहा है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई घंटों की खामोशी के बाद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जो मुख्तसर एक्स पोस्ट किया वो ये था कि श्री जगदीप धनखड़ जी को मुल्क की खिदमत के कई मौके मिले, जिनमें नायब सदर के तौर पर खिदमत भी शामिल है। इनकी सेहत की बेहतरी के लिए नेक तमन्नाएं। बीजेपी के कई सीनियर लीडर भी इस सर्द मोहरी पर हैरान हैं। अचानक वो रुखसत हो गया और वजारत दाखिला ने भी आइन के आर्टिकल 67A के तहत इनका इस्तीफा फौरन मंजूर कर लिया। इस शराइत और गैर रस्मी अंदाज ने अपोजिशन समेत तमाम सियासी व समाजी हलकों को तशवीश के साथ साथ हैरत में भी मुब्तला कर दिया है। एक ऐसे वक्त में जबकि ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया जा रहा है, कांग्रेस की लीडर जया ठाकुर ने इस ऑपरेशन में मुतहरिक रोल अदा करने वाली कर्नल सूफिया के खिलाफ बदकलामी करने वाले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वजीर जय शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी हुकूमत की तारीफ के दौरान विजय शाह ने कर्नल सूफिया को दहशतगर्दों की बहन कहा था। जया ठाकुर ने अपनी पिटीशन में इसे वजीर के जरिए आइन के आर्टिकल 164(3) के तहत लिए गए हलफ की खिलाफवर्जी करार दिया है। उन्होंने दलील दी है कि वजीर के नापसंदीदा और काबिल एतराज़ बयान ने हर मुसलमान पर अलहदगी पसंदी का इल्ज़ाम लगाकर ऐसा तासुर दिया है जो मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालिमियत के लिए खतरा बन सकता है। हर वजीर और रुकन पार्लिमान व असम्बली इस बात का हलफ लेता है कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालिमियत की हिफाजत करेगा। वजीर जय शाह ने अपने काबिल एतराज़ बयान में कहा था कि दहशतगर्दाना हमलों का बदला लेने के लिए मोदी ने इन्हीं की बहन से ये काम लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक सियासी मीटिंग पर जो मुबैना तौर पर दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद के अंदर मुनक्किद हुई सख्त एतराज़ जताया है। उन्होंने इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को फौरी हटा देने का मुतालबा किया। मौलाना बरेलवी ने एक बयान में IANS से कहा है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जो रामपुर से रुकन पार्लियामेंट भी है, मस्जिद की मुक़द्दस जगह को सियासी मैदान में बना डाला। उन्होंने इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी की। मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह होती है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है जो इबादत के लिए बनी है, सियासत के लिए नहीं। इस्लाम मस्जिद के अंदर दुनियावी और सियासी गुफ्तगू की ममानियत करता है। मौलाना बरेलवी ने मीटिंग की तस्वीर सामने आने के बाद चंद घंटे बाद ये बात कही। तस्वीर में देखा गया है कि समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव, अरकान पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ के जियाउर रहमान, बर्क संभल के डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के कई कायदीन मस्जिद के वसती हिस्से में इमाम मुहिबुल्लाह नदवी के साथ बैठे हुए हैं। इस पर सियासी तनाज़ा पैदा हो गया। मौलाना बरेलवी ने कहा है कि सियासी कायदीन बशमूल गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर मीटिंग्स करने देना न सिर्फ संगीन गुनाह है बल्कि यह मस्जिद के तक़द्दुस की पामाली भी है। उन्होंने मुतालबा किया कि मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी को चाहिए कि वो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को इमामत से हटा दे। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। RSS के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि हिंदुस्तानी तारीख को बहुत तवील अरसे से मगरबी नुक्ते नज़र से पढ़ाया जाता है, जिससे हिंदुस्तान का जौहर ख़त्म हो रहा है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहन भगवत ने कहा कि हम जो तारीख जानते हैं वो मगरबी नुक्ते नज़र से पढ़ाई गई है। इनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। ये नक्शे पर नज़र आता है लेकिन आपके जहनों में नहीं। अगर आप तारीख की किताबें खोलेंगे तो आपको चीन और जापान का जिक्र मिलेगा लेकिन हिंदुस्तान का नहीं। इनका यह तबसरा NCERT की निसाबी किताबों के हालिया तरमीम पर तनाज़े के दरमियान आया है, जिसमें बाबर, अकबर और औरंगज़ेब जैसी तारीख़ी शख्सियात के मस्त तस्वीर कशी करके अहम तब्दीलियाँ की गई है। 8वीं क्लास की समाजी साइंस की नई किताब बाबर को जालिम फातेह और अकबर के दौर को जुल्म और रवादारी का मरकब के तौर पर बयान करती है। औरंगज़ेब के खातों, मंदिरों और गुरुद्वारों की तबाही पर रोशनी डाला गया। निसाबी किताब में एक नोट में कहा गया है कि माजी के वाक़यात के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। भगवत के इस बयान पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि वो नेहरू की हिंदुस्तान की दरियाफ्त से इनकार करते हैं और यूनिवर्सिटी के तारीख के स्कॉलर्स के लिखे गए मज़ामीन को भी मुस्तरद करते हैं। RSS की तारीख का अपने वर्जन है जो मुल्क की तारीख से मुख्तलिफ है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने भी रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि मोहन भगवत जी दुनिया की फिक्र करने के बजाय अपनी पार्टी, अपने वज़ीर-ए-आज़म और अपनी हुकूमत की फिक्र करें। आपकी उम्र 75 साल है, होशियार रहें। आपकी हुकूमत ने जिस तरह नायब सदर की तौहीन की है वो मुल्क के लिए बदबख्ताना है।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को सरकारी वसाइल के मुबैना गलत इस्तेमाल पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 9 सालों में मोदी हुकूमत ने अपने कॉरपोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी बैंकों से तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए हैं। इस सिलसिले में खड़गे ने एक एक्सपोज शेयर की जिसमें राज्यसभा में पूछे गए सवाल का हवाला भी दिया गया। खड़गे ने लिखा, मोदी हुकूमत खरबपति दोस्तों को लोन राइट ऑफ के जरिए गुज़िश्ता 9 सालों में 12 लाख करोड़ की रेवड़ियां बांट चुके हैं। मुल्क में इक़्तिसादी अदम मसावत गुज़िश्ता 100 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन हुकूमत अवाम की कमाई को अपने दोस्तों पर लुटा रही है। गरीबों को लूट कर अमीरों पर लुटाना ही मोदी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी का बुनियादी मंतर है। इस बयान के साथ उन्होंने जो कार्टून पोस्ट किया है वो खास मायना खैस तस्वीर कशी करता है। तस्वीर में एक बोसीदा और मुनज़्ज़म होती हुई इमारत दिखाई गई है जिस पर इंडियन बैंक लिखा है। तिजारती सरगर्मियों में यूपीआई पेमेंट यानी ऑनलाइन रकूमात की अदायगी के रुझान में इजाफा हो चुका है। छोटे और मुतवस्सित ताजिरों की जानिब से ज़्यादातर रकूमात की वसूली यूपीआई सिस्टम से अमल में आ रही है। तरकारी, फ्रूट्स और ग़िज़ाई अशिया के सड़कों पर मौजूद स्टॉल में अदायगी का तरीक़ाकार ऑनलाइन हो चुका है और ये तरीक़ाकार न सिर्फ अवाम बल्कि ताजरीन के लिए सहूलत का बाज़ बन चुका है। यूपीआई अदायगी सिस्टम मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में ताजिरों के लिए उलझन का बाज़ बन जाए, क्योंकि बेंगलुरु के ताजिरों के तजुर्बे की रोशनी में जीएसटी हुक्काम की नज़र यूपीआई अदायगियों पर है और मुकर्ररा हद से तजावीज़ पर जीएसटी का मुतालबा किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में एक तरकारी फरोश को 29 लाख अदायगी के लिए जीएसटी नोटिस मौसूल हुई है। तरकारी फरोश ताजिर को जीएसटी नोटिस का मामला जैसे ही मंजर-ए-आम पर आया, बेंगलुरु में छोटे और औसत ताजरीन ने ऑनलाइन अदायगी को तर्क करते हुए नकद वसूली का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ताजरीन को यूपीआई पेमेंट से मुतालिक स्कैनर को निकालते हुए देखा गया। इत्तलात के मुताबिक बेंगलुरु के ताजरीन में जीएसटी नोटिस के मुतालिक खौफ का माहौल है। अगर यही सूरत हाल रही तो ये कहना मुश्किल है कि मुल्क के दीगर शहरों बशमूल हैदराबाद में भी छोटे और औसतन ताजरीन को जीएसटी हुक्काम से नोटिस मौसूल हो सकती है। यूपीआई अदायगी का नज़्म किस हद तक महफूज और जीएसटी से मुस्तस्ना रहेगा, इसका अंदाजा आने वाले दिनों में हो जाएगा। इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक के आवरी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तरकारी फरोश शंकर गौड़ा को म्यूनसिपल हाई स्कूल ग्राउंड के करीब गुज़िश्ता 4 सालों से एक छोटी दुकान चलाते हैं जहां तरकारी फरोख्त की जाती है। शंकर गौड़ ज़्यादातर रकूमात की वसूली यूपीआई सिस्टम और दीगर डिजिटल से हासिल करते हैं। जीएसटी अहदेदारों के मुताबिक इनकी गुज़िश्ता 4 सालों में डिजिटल मामलात में 1 करोड़ 63 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसके लिए इन्हें 29 लाख रुपए जीएसटी अदायगी की नोटिस जारी की गई। तेलंगाना में पसमानदा तबकात को तालीम, रोजगार और सियासत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात को मरकज़ से मंजूरी हासिल करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सड़क से संसद तक जद्दोजहद का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ के पास ज़ेर-ए-इल्तवा तहफ़्फ़ुज़ात बिल्स की मंजूरी हासिल करने के लिए इंडिया अलायंस की पार्टियों की मदद हासिल करते हुए एनडीए हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अगर मोदी हुकूमत बिल्स को मंजूरी ना दे तो कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करेगी। नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के हमरा मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक दोहरे मियार का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना का तबकाती सर्वे मुल्क के लिए मिसाली है। 3 करोड़ 53 लाख अफराद की तफसीलात हासिल की गई, जिसमें समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगार और सियासी सतह पर नुमाइंदगी का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि तालीम और रोजगार के अलावा मजालिस मुकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के 2 अलहदा बिल्स मरकजी हुकूमत के पास ज़ेर-ए-इल्तवा है और वो बिल्स की मंजूरी में ताख़ीर कर रही है। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 25 जुलाई यानी कल जुमे को शाम 4 बजे सेक्रेटरीट में मुनक़िद होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इजलास की सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को एजेंडे में मौजूद उमूर से मुतालिक तफसीलात रवाना करने की हिदायत दी। इजलास में दौरे दहली के नताइज का जायजा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर और वज़रा की दौरे दहली से वापसी के बाद काबीनी इजलास मुनक़िद हो रहा है। इम्कान है कि तबकाती सर्वे पर माहिरीन कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा लेते हुए मंजूरी दी जाएगी। असेंबली के मानसून सेशन की तारीखों को तय किया जा सकता है। इंदिरा हाउसिंग और राशन कार्ड की तकसीम का काबीना में जायजा लिया जाएगा। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने तमाम सरकारी महकमाजात को चौकसी की हिदायत दी है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर पूनम प्रभाकर ने कमिश्नर जीएचएमसी कर्नन, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद और कलेक्टर हैदराबाद श्री हरी चंदना के अलावा कमिश्नर हैदरा रंगानाथ से बातचीत की और बारिश के पेश नज़र हैदराबाद में तमाम एहतियाती इक़दामात का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके जहां पानी जमा होने का अंदेशा है वहां खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को भी तैयार रहने की हिदायत दी गई।
मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद और हैदरा के दरमियान अदम तालमेल के नतीजे में शहर की कई सड़कें झील में तब्दील होने लगी है, जबकि हैदरा की जानिब से कायम की जाने वाली 150 इमरजेंसी टीमें मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हदूद में सरगर्म अमल है। इसके बावजूद सड़कों से पानी की निकासी में होने वाले मसाइल शहरियों के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की जिन सड़कों पर बारिश की सूरत हाल में पानी जमा होने के मसाइल पैदा होते हैं, इनकी निशानदेही मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने कर रखी थी, और जब कभी बारिश होती इन सड़कों पर फौरी तौर पर इमरजेंसी टीमें मुतहरिक होते हुए पानी की निकासी के इक़दाम को यकीनी बनाया करती थी। लेकिन अब जबकि पानी की निकासी का मामला और सड़कों पर जमा पानी के बहाव को बेहतर बनाने के अलावा नशेबी इलाकों में पानी की निकासी के जरिए शहरियों को राहत पहुंचाने के उमूर हैदरा के सुपुर्द किए जा चुके हैं, तो ऐसी सूरत में कई घंटों तक सड़कों से पानी की निकासी अमल में नहीं लाई जा रही है। बल्दी अहदेदारों का कहना है कि सड़कों पर पानी जमा होने से मुतालिक उमूर अब मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के दायरे कार में नहीं है, और जोन वारी अस्सास पर इमरजेंसी टीमों की निगरानी भी इनके दायरे अख्तियार में ना होने के सबब ये मसाइल पैदा होने लगे हैं, क्योंकि साबिक इमरजेंसी टीमों की निगरानी मुतालिका जोन के अहदेदारों के पास हुआ करती थी, और अहदेदार इम्कानी नशेबी इलाकों के अलावा जिन मुकामात पर बारिश का पानी जमा होता था, इन इलाकों के करीब इमरजेंसी टीमों को मुतय्यन किया करते थे। लेकिन अब हैदरा को जब तक शिकायत मौसूल नहीं होती, उस वक्त तक इमरजेंसी टीमें मुतासरा इलाके के लिए रवाना नहीं होती है, और बारिश के अलावा पानी जमा होने के नतीजे में इन टीमों को मुतासरा इलाकों तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही है। इसीलिए दोनों शहरों के अलावा बेशतर इलाकों में बारिश के साथ ही मसाइल पैदा होने लगे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सिविल सप्लाईज ऑफिस सर्कल 1 का दौरा करते हुए असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर और महकमे के दूसरे अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर अमजदुल्ला खान खालिद ने वहां अपने मसाइल के साथ रुजू हुए अवाम से भी मुलाकात की और असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर सर्कल 1 से बात करते हुए इनके मसाइल की जल्द यकसुई के लिए नुमाइंदगी की। अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि ई सेवा, मी सेवा और दूसरे ऑनलाइन तरीक़ों से जो दरख्वास्तें दाखिल की जा रही है, इनमें खामियां पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मलकपेट असम्बली हल्के के कुछ इलाकों की दरख्वास्तों को तहसीलदार चारमीनार से रुजू कर दिया गया, और ई सेवा, मी सेवा ऑपरेटर्स की गलती है। ये दरख्वास्तें हालांकि सर्कल 1 से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इन्हें सर्कल 2 से रुजू कर दिया गया। मुतालिका अहदेदार अपना सर्कल ना होने की वजह से इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल शहर के तमाम 12 सर्कलों में पेश आ रही है। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुंबई ट्रेन बम धमाकों में जो 180 मासूम अफराद मारे गए थे, इस वाक़े की अलहदा तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के केसेस में मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया। इस तरह के वाक़यात में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुंबई ट्रेन बम धमाकों में तमाम 12 मुलज़िमीन को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया और वो जेल से रिहा हो गए। क्या हुकूमत नहीं चाहती कि जो हकीकी मुजरिम हैं जिन्होंने मुंबई ट्रेनों में बम धमाके किए थे, इन्हें पकड़ा जाए? इस वाक़े में उस वक्त की हुकूमत महाराष्ट्र ATS भी जिम्मेदार है, और मीडिया ने उस वक्त पुलिस के बयान को सच साबित करने की कोशिश की थी। ओवैसी ने कहा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। ओवैसी ने आज TV9 हिंदी कौमी चैनल पर मुंबई बम धमाकों में 12 मुसलमानों को बाइज्जत बरी करने से मुतालिक सवालात पर इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना में मुसलसिल शदीद बारिश के नतीजे में वो मुत्तहदा वरंगल जिले में सयाहती मुकाम बोगाटा में भी शदीद सैलाबी कैफियत देखी जा रही है। बोगाटा आबशार के अतराफ खतरनाक मंजर बन चुका है। इस सूरत हाल के पेश नज़र हुकाम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर एक ऐलान जारी करते हुए सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। हुकाम ने वाज़ेह किया कि बोगाटा आबशार पर शदीद सैलाब आने के सबब एहतियात के तौर पर सयाहों को इजाज़त नहीं दी जा रही है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो हिफाजती हिदायत पर अमल करें और गैर ज़रूरी तौर पर ख़तरनाक मुकामात का रुख ना करें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। शहर हैदराबाद में रात देर गए ज़बरदस्त बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात 9:45 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। मगरबी और जनूबी हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के पेश नज़र बल्दिया, हैदरा और पुलिस की टीमें मुतहरिक देखी गई। वज़ीर के महकमा मौसमियात ने पहले से ही पेशकशी की है कि आइंदा 2 दिन हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश होगी। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। बल्दिया के अमले को बारिश के पानी की निकासी करता हुआ देखा गया। शहरियों ने शिकायत की कि बारिश के साथ ही इनके मकानात में बरक़ी सरबराही मसदूद हो गई। बाद शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा कि बारिश के सबब मेन होल्स भी उबल पड़े। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्ति विसर्जन और मिलादुन्नबी जुलूस माह सितंबर में एक साथ आ रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता 2 सालों से हो रहा है, इस साल भी दोनों मजहबी तकरीबात की तारीखें एक साथ आ रही है। शहर में गणेश चतुर्थी त्यौहार के 11वें दिन गणेश मूर्ति विसर्जन को देखा जा रहा है, जो 6 सितंबर को आ रहा है। अगरचे तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को मुलतवी किए जाने का इम्कान है, क्योंकि हैदराबाद में गणेश मूर्ति के विसर्जन के साथ मुआफिक हो सकता है जो त्यौहार के 7वें दिन शुरू होता है।
मुसलमान मुकर्ररा तारीख पर ईद मिलादुन्नबी मना सकते हैं, लेकिन जुलूस मुलतवी होने का इम्कान है। पिछले साल गणेश मूर्ति विसर्जन और मिलादुन्नबी के जुलूस की तारीखें एक साथ थी। गणेश मूर्ति विसर्जन की तारीख 17 सितंबर थी और मिलादुन्नबी 16 सितंबर 2024 को थी, लेकिन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को मुलतवी कर दिया गया और गणेश विसर्जन के 4 दिन बाद मिलादुन्नबी जुलूस निकाला गया। इम्कान है कि इस साल भी इसी तरह की पेशरफ्त करते हुए मिलादुन्नबी जुलूस को मुलतवी किया जा सकता है। इन सब पर नाज़रीन आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, क्या करना चाहिए। आप भी अपनी राय पेश कीजिएगा।